कर्ण, तू क्यों जन्मा था? जन्मा तो क्यों वीर हुआ? कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, कुल की जहां नहीं पहचान। जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहां सुजान। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहां आ सकता है। नीचे है क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है। रश्मि रथी के पिछले सर्ग में आपने सुना कि कर्ण रंगभूमि में अर्जुन को ललकारता है और कहता है ये सस्ता सुयस पाकर इठलाना छोड़ दो और हिम्मत है तो मुझसे टकराओ। द्रोणाचार्य भी उसकी ललकार से घबरा जाते हैं। उन्हें डर है कि कहीं ये अर्जुन से दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर होने का मान न छीन ले। कृपाचार्य भी एक चाल चलते हैं और कहते हैं अर्जुन एक राजपुत्र है, राजा का पुत्र है। वह एक सूत पुत्र से कैसे लड़ेगा? यदि अर्जुन से तुम्हें लड़ना है तो पहले कोई राज अर्जित करना पड़ेगा, राजा बनना होगा। यह सुनते ही दुर्योधन अपना मुकुट उतारकर कर्ण के सिर पर रख देता है और उसे अंग देश का राजा बना देता है। यहीं से दुर्योधन और कर्ण की अटूट मित्रता प्रारंभ होती है। यही वो जगह थी जब कर्ण अपनी सबसे बड़ी निष्ठा दुर्योधन को समर्पित कर देता है मित्रता के रूप में, क्योंकि इतना प्रेम, इतना सम्मान जीवन में उसे कभी मिला नहीं था। रंगभूमि में सब गाते बजाते वापस लौट रहे हैं, लेकिन माता कुंती के पांव उठाए नहीं उठ रहे। शायद उन्हें आभास हो चुका है कि ये जो युवक था उन्हीं की कोख का बिछड़ा हुआ फूल है। आथी दूसरा सर्ग सुनाऊंगा जिसमें कर्ण और भगवान परशुराम का बड़ा ही मार्मिक चित्र खींचा गया है। भगवान परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा देते थे। द्रोणाचार्य भी उन्हीं के शिष्य थे और भीष्म पितामह भी। कर्ण जानते थे कि अगर अर्जुन को हराना है तो भगवान परशुराम जी से शिक्षा लेनी होगी, क्योंकि द्रोण ने सिखाएंगे नहीं, और अगर सिखाया भी तो हो सकता है एकलव्य की तरह गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग ले। हार कर भगवान परशुराम के पास कर्ण शिक्षा ग्रहण करने के लिए पहुंचता है और शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक बहुत बड़ा झूठ बोलता है। वह कहता है कि वह एक ब्राह्मण है। वह अपना परिचय एक ब्राह्मण युवक के रूप में कराता है। यह पूरा सर्ग कर्ण के इसी झूठ के ऊपर है और इसी झूठ के खुलने की कहानी है। यह कहानी हमारे सामने कई प्रश्न उठा देती है और कई बार हमारी आंखों को भी भिगो जाती है। युद्ध शिविर या तपोभूमि, यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह, उसके ही क्या है ये धनुष कुठार। जिस मुनि की यह श्रुवा, उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में क्या पुण्य कमाने को, यहां संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों ने पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप ये दोनों वीर के ही होते श्रृंगार। क्लीब ना तो तप ही करता, ना उठा सकता तलवार।